Assalamualaikum friends, welcome to studyhi.pk and subscribe keep in contact for more videos and update। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही अहम है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 10 डेज में आप किस तरह से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, चाहे वो तालिब इल्म जो कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े और वो भी जो कि पढ़ते आ रही हैं। ये दोनों के लिए बहुत ही अहम वीडियो है और यही वीडियो आपको, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो मुझे 100% उम्मीद है काफ़ी स्टूडेंट का जो सा नॉलेज है और काफ़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है। एक चैप्टर को आप याद करते हैं, 6 दिन बाद आपको भूल जाता है और जब आप पेपर के बिल्कुल करीब होते हैं आपका माइंड कहता है कि मैंने तो वो कर लिया था। फिर चंद ऐसे टॉपिक आपके माइंड में आते हैं पेपर के बाहर बैठे, यार ये भी भूल रहा है, ये भी भूल रहा है, यानी आप टेस्ट को देखने से पहले ही नाकाम हो चुके होते हैं। इसके अलावा चंद तलबा की और प्रॉब्लम आती हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, उनको कैसे आपने कॉन्कर करना है। इसके अलावा चंद ऐसे ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आपका एक्यूरेसी लेवल, आपका माइंड लेवल, सेटिस्फेक्शन सब कुछ काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की, इसको आपने कैसे करना है, फिर इंग्लिश की, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं जो कि 90% अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि हम रिवाइज कर रहे हैं और वो रटा मारे होते हैं। जैसे कि 6 महीनों से जिस तरह से सेल बायोलॉजी का टॉपिक है, एक उसका टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके ऊपर रटे लगा रहे होंगे, लेकिन आपने अपने पैटर्न को चेंज करना है। बहुत ही कम टाइम में बहुत चीज़ें कवर करनी है और ऐसी कवर करनी है जो कि रटे वालों से बेटर है। कभी आपने सोचा है जो आपने रटा लगाया राइबोसोम के बारे में, आपने सोचा सिलेबस आपके सामने पड़ा, राइबोसोम के बारे में आपने सोचना है व्हाट इज़ दिस, राइबोसोम क्या होते हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, इसमें कौन कौन सी लाइन, जैसे कि लार्ज सब यूनिट का साइज, स्मॉल सब यूनिट का साइज, उनकी अटैचमेंट को कैसे कंट्रोल करना है। आपने सोचा, आपको चंद पॉइंट आपके माइंड में आए थे, यानी वो तमाम चीज़ें जो कि आपको पता है, आपने सोचा आपको इतने पॉइंट आते हैं। आपने इस तरह सोचना है कि राइबोसोम के टॉपिक में ये चीज़ें मुझे पता है, ये MCQs इधर से बन सकते हैं, ये लाइन मुझे याद है, इससे ये वाला MCQ बन सकते हैं। आपने 2 मिनट देने हैं, 3 मिनट देने, आप सोचेंगे ना, मैक्सिमम 3 मिनट से ज़्यादा आप नहीं सोच पाएंगे। और 3 मिनट में अगर आपको जो जो कुछ आता है वो आपने नोट कर लिया, फिर आपने क्या करना है, राइबोसोम की बुक उठानी है, अपनी बुक से राइबोसोम के टॉपिक को गौर से रीड करना है, हर लाइन को, फिर सोचना है इससे मजीद कितने MCQ बन सकते हैं। आपने MCQ की तैयारी करनी है तो उस हिसाब से तैयारी करें ना। रट्टा मारने से रट्टा मारते नहीं, फिर बाद में पेपर में मुंह उठा के बैठ जाइएगा, यार रट्टा मारने का फ़ायदा कोई नहीं, फिर बाद में तुलबा परेशान होते हैं। तो फिर यही आपसे मैं कह रहा हूँ कि जिस चीज़ के बारे में आपको पूछा जाना है उसको याद करें। आपने फिर गौर से देखा, इसमें से ये लाइन मैंने मिस की, ये कंसेप्ट मैंने मिस किया और ये चीज़ें मैंने मिस की। फिर आपने गौर से एक बार सोचा, इन चीज़ों के आपके ऊपर पूरी ग्रिप है, यानी एक टॉपिक आपने मैक्सिमम 5 मिनट में, अगर आपने पहले कभी पढ़ा या पहले आपने नहीं पढ़ा तो अभी आप उसको याद करके 5 मिनट में आपने रिवाइज कर सकते हैं मैक्सिमम। और पूरा चैप्टर 1 घंटे में ईजिली आप एक अच्छा खासा चैप्टर याद कर सकते हैं। और एक और अहम बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने MCQ प्रैक्टिस करनी है चाहे नहीं करनी, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा चैप्टर पढ़ा हुआ है जिसके बारे में आपको नहीं इतनी इन्फॉर्मेशन, पहले उसको क्लियर करें, उसमें से 2 MCQ आने हैं, 3 आने हैं, फिर MCQ प्रैक्टिस करें। तलबा क्या कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, पेपर में जाते हैं और ऐसे चैप्टर ही छोड़ देते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं होते, लेकिन उनमें से 1-2 MCQ जरूर आ जाता है। लेकिन अब आपने फ़र्ज़ करें एक चैप्टर आपने कर लिया है, फिर क्या होगा, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद आपको वो भूल जाएगा। आपने एक चैप्टर अच्छी तरह से कर लिया, उसके बाद फिजिक्स के पीछे पड़ गए, केमिस्ट्री के पीछे पड़ गए, जब पेपर करीब आता है फिर आपको उसकी दोबारा से रिवीजन करनी पड़ती है। आपने क्या करना है, एक चैप्टर आपने अच्छी तरह से याद कर लिया, अगर आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद सुबह उठते हैं, उसको 10 मिनट देते हैं, एक सिंपली उसकी रीडिंग कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो यकीन करें आपको वो चैप्टर कभी भी नहीं भूलेगा। फिर नेक्स्ट 3 दिन बाद आपने क्या करना है, जो सा चैप्टर पहले कर चुके हैं उनकी सुबह उठकर एक रूटीन बना लें, उसको सिंपली 10 मिनट रीड कर लें, फिर आपको उसकी रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्या बात हुई कि आपने 2nd नंबर को चैप्टर किया, फिर 12 नंबर को दोबारा से इसे याद करना पड़ा। सो अगर आप साथ साथ उसको रीड करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब आपने जो से चैप्टर 2nd नंबर के बाद याद कर लिए हैं उनको अपने डायरी के अंदर नोट कर लें, ये चैप्टर, ये टॉपिक मैंने याद कर लिया है, उसका शेड्यूल बना लें, इसको मैंने इस डेट को 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में रिवाइज करना है, इसको मैंने इस डेट को रिवाइज करना है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश आपने 6 मंथ से पढ़ी होगी, अच्छी खासी पढ़ी है, काफ़ी प्रैक्टिस भी की है,
फिर भी प्रॉब्लम ये आती है कि पेपर के अंदर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते ये प्रोनाउन की मिस्टेक है, ये कहाँ से लिया गया है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने फ़र्ज़ करें 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि नोन ले लिया, प्रोनाउन ले लिया, वर्ब ले लिया, इन तीनों को इकट्ठा आपने इनके रूल्स पढ़ लिए, अपनी बुक सामने रख लें, इनको पढ़ लिए, फिर आपने अपनी बुक की कोई लाइन उठानी है, मिस्टर चिप्स उठा लें, इसके अलावा कोई चीज़ उठा लें, उसके ऊपर तीनों के रूल फुल अप्लाई करें। सबसे पहले देखें इनमें नोन की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई मिस्टेक तो नहीं, इसके बाद प्लूरल सिंगुलर की मिस्टेक तो नहीं, यहाँ पंचुएशन पॉइंट को देखें, कोमा जहाँ लगा हुआ है क्या वो करेक्ट है, कंजक्शन के पीछे कोमा, आगे पीछे तमाम चीज़ों को, इससे क्या होगा अगर अच्छी उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आपने सारे के सारे रूल अप्लाई किए, आपके जो से रूल होंगे आपके माइंड के ऊपर हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। वो दूसरा क्या होगा, आपको पेपर के अंदर रिकॉग्नाइजेशन में आसानी होगी। यानी इस तरह से आपने रूल्स को याद करना है। अगर टोटल आपके पास 12 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके रूल्स आपने याद करके उनको अपनी बुक के ऊपर अप्लाई करना है, तो बुक को रीड तो आपने मस्ट करना है, कम से कम फुल बुक को एक मरतबा रीड ज़रूर करें। बुक्स की लाइन अक्सर आती हैं, इस मरतबा शायद कम आए, नेशनल एमडी के ऐड है, लेकिन अक्सर आती हैं। सो इस तरह से आपने इन चीज़ों को कवर करना है। दूसरा बात आती है वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी के वर्ड्स को डिवाइड कर लें, मैक्सिमम 7 डेज़ में आप अच्छी खासी वोकैब कर सकते हैं। लेकिन आपने करना क्या है, अगर एक वर्ड है उसको आपको अच्छी तरह से इंग्लिश, उर्दू, इसके मीनिंग की समझ होनी चाहिए। जैसे ही वर्ड आपके सामने है पता चले इसका ये मीनिंग है, जैसे रीच का आपको पता है पहुंचना, रीच्ड, तो इसकी तरह से आपको उसका मतलब का मफहूम आपको पता हो, और उसके जितने सिनोनिम बनते हैं उसके सिनोनिम का आपका हट्टा मारे ना मारे, उनकी मीनिंग का आपको पता हो बस। दूसरा आपने क्या करना है, एक दिन में 20 सिनोनिम याद किए, फिर आपने क्या करना, नेक्स्ट डे में नेक्स्ट 20 तो याद करने हैं, लेकिन 10 मिनट में 15 मिनट में जो लास्ट डे में 20 किए थे उनको रिवाइज भी करना है। फिर नेक्स्ट डे में आपके क्या होगा कि आपने मज़ीद 20 याद किए, तो पिछले जो 40 थे उनको भी रिवाइज किया। इस तरह से आपके पिछले भी नहीं भूलेंगे, आगे भी। जैसे ही आपकी वोकैबुलरी ख़त्म होती है तो डेली 1 घंटा दे के आपने इन कंप्लीट को रिवाइज कर लेना, आखिर तक रिवाइज करते जाएं, फिर आपको पेपर के करीब जाके कोई परेशानी नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में खैर चैप्टर 1 है, सोल्यूशन के टॉपिक में चंद न्यूमेरिकल टाइप हैं और कम है, लेकिन जो उनसे चैप्टर जहाँ न्यूमेरिकल टाइप बनते हैं उनको अच्छी तरह से देख लें। जैसे फंडामेंटल केमिस्ट्री है, स्टिचियोमेट्री है, उनके तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। उनके बारे में लेक्चर भी अपलोड किया, किस तरह से आपने सॉल्व करना है उनको भी देख सकते हैं आप। खैर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के बारे में क्या होता है, अगर न्यूमेरिकल टाइप MCQ ना भी आए फिर भी ऐसा MCQ आते हैं जो कि फार्मूला से, अगर आपको फार्मूले का पता है उसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन है, एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से क्या रिलेशन है, एक इंक्रीज़ होगी दूसरी डिक्रीज़ होगी, ये सिंपल बातें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरी बुक के जितने भी फार्मूलाज हैं वो आपको पता हों। अगर किसी MCQ में MCQ घुमा फिरा रहा है, यानी वर्क डन के बारे में ये बता रहा है, एक तालिब इल्म था, एक स्टूडेंट था, वो पहले लेफ़्ट गया राइट गया, तो सबसे पहले आपको जिस चैप्टर से वो पूछना चाह रहा है उसके जितने भी फार्मूले आपके माइंड में आ जाने चाहिए। फिर आपने वो क्या पूछ रहा है, कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है और किस फार्मूले के डेरिवेटिव, सो आपको तमाम फार्मूले, उनके डेरिवेटिव्स, इनका पता हो, किस फार्मूले से ये चीज़ें ड्राइव हो सकती हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व नहीं होता, लेकिन फार्मूले से ऐसा न्यू फार्मूला ड्राइव होता है, उसके ज़रिए न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। सो इस तरह से आपको जितने भी फार्मूले हैं उनके डेरिवेटिव ये आपको पता हों, और जनरल इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें फिजिक्स में मस्ट हैं। उसके बाद आपने उसके जितने भी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज किए उनको सॉल्व कर लें। केमिस्ट्री की एक्सरसाइज को ज़रूर रीड करें, उसमें से बेशुमार आपको ऐसी क्वांटिटीज, ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे। और केमिस्ट्री में सबसे अहम बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके जितने भी रिएक्शन हैं उनकी जो उनसे कहते हैं क्या कहते हैं, उनकी कंडीशन बहुत ही अहम है। कंडीशन कौन सी चीज़ कहाँ कन्वर्ट हो रही है, ये चीज़ें बिल्कुल ही अहम है। यहाँ से MCQ आते हैं लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं होते। अगर आपने किया हुआ तो केमिस्ट्री ऑलमोस्ट आसान होती है, और मोस्ट से स्टूडेंट केमिस्ट्री में फुल मार्क्स भी ले लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो MCQ प्रैक्टिस आप करें या ना करें, लेकिन 6 महीने से आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। अगर ऐसे डिफ़िकल्ट MCQ आपको एक चैप्टर में दे दी जाएँ जिनका MD कैट में कोई ताल्लुक ही ना हो, ऐसा होता है कि मोस्ट से तलबा क्या करते हैं कि स्टार्ट के FLP को देखते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, डिग्रेड होते हैं। अब टाइम नहीं है कि आपको डिग्रेड किया दे, ऐसे तमाम चीज़ों से दूर रहें जो कि आपको डिग्रेड करें और अपने आप को खुद मोटिवेट करें।
इंशाल्लाह आई विल डू। और अपनी बुक को ना छोड़ें, MCQ प्रैक्टिस को बाद में करें, करनी है करें। अगर आपको सब कुछ आता है तो MCQ प्रैक्टिस जी बढ़ के करें, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तमाम चैप्टर के ऊपर कमांड होनी चाहिए। जोन सा भी टॉपिक सिलेबस का आपके माइंड में आए, आपके माइंड में उसका कंप्लीट एक स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि इसमें से ये MCQ बन सकता है, यहाँ से ये पूछा जा सकता है, इसमें ये क्वांटिटीज अहम है। इस तरह से फिर आपको कोई भी हटा नहीं सकेगा। सो होप यू बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।